to be a part of the city which is holding the Mahakumbh. Mahakumbh is not just a cultural and a spiritual event. It is the Kumbh that is going on inside all of us all the time. That सागर मंथन हमारे इमोशनली, हमारा इंटेलेक्चुअली हर वक्त हमारे अंदर चलता है. हम सब के अंदर सुर हैं, असुर हैं. हमको ही मंथन करके उसमें से सही बात निकालना है. वो अमृत जो हमको पीना है वो हमको निकालना है, और उस विष से जो बचना है उसका रास्ता दिखाने के लिए आज हमारे बीच यूथ विंग से we have very learned people who are going to be interacting and explaining to you how to overcome those little bits of wish which we have taken along with our Amrit. हमारा जो अमृत था वो हमको बहुत अच्छा लगता है, या हमारा आज की डेट में सबसे बड़ा अमृत हमारा मोबाइल फोन है, बट इसके साथ का विष भी हमारे ही हाथ में आया है. आज हमारे बीच में जो दिव्य व्यक्ति हैं वो हमारे को अच्छे से ये समझा पाएंगे हाउ टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स इन लाइफ. You are on a threshold where the entire thing can be changed and modified and the usefulness be understood. Please understand. अभी तो जैसे आई थिंक हम भी अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, अभी तक सुन रहे हैं कि बच्चे तो कच्ची मिट्टी का वो होते हैं, तो हाथ का सहारा चाहिए उनको सही वेसल बनने के लिए. डिविनिटी आपके अंदर है, वो बाहर का वेसल ना खराब हो पाए, इसलिए आज लेट्स वेलकम देम एंड हैव अ वेरी नाइस इंटरैक्टिव सेशन विद देम. थैंक यू सो मच.
संस्थान, और हम आपको एक प्रोग्राम के लिए इनवाइट करने आए हैं, उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं, आपका IQ टेस्ट कर लेते हैं। आर यू रेडी फॉर अ क्विज? वेयर इज योर एनर्जी? ब्रेकफास्ट नहीं किया आज? ऑलराइट। अच्छा ये बताइए, आप में से कितने यहाँ पर जो ब्रदर्स हैं और सिस्टर्स हैं, दे आर ऑन इंस्टाग्राम? यू नो अबाउट इंस्टाग्राम? You don't know about Instagram? And raise your hand. Everybody knows. Okay. Facebook. आप में से कौन-कौन Facebook के बारे में जानता है? Raise your hand. YouTube channel. कौन-कौन देखता है? Everyone. Okay. And then OTT platforms के नाम, my goodness, OTT platforms के नाम बता दें? You can speak out from there only. Netflix, Amazon Prime, Hotstar, my goodness, Prayagraj. I thought, you know what? In Delhi में भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो यहाँ प्रयागराज में OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में हमें मिल रहा है। ग्रेट। वैसे इट्स नॉट दैट ग्रेट टू नो। अच्छा किड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब हम एक छोटी सी बात समझना चाहेंगे। देखना गलत नहीं है, सोशल मीडिया फ्रेंडली होना गलत नहीं है, बट नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मिनट्स और आवर्स you spend on social media? 1 hour, raise your hand. जो 1 घंटा spend करते हैं, raise your hand. So many minutes. 2 hours a day, 2 hours a day. Honestly, अभी ईमानदार हो जाते हैं, आपकी टीचर इधर देख रही है, पीछे भी देख रही है. You can raise your hands freely. तो 2 घंटा कौन spend करता है सोशल मीडिया पर? हाथ उठा दें. 3 hours. Still we can see hands. Why? 4 hours. Still we can see hands. 5 hours. Oh my God. 6 hours. Still we can see so many hands. 7 hours. Honestly, honest confession. See, अब आज हम confession कर रहे हैं. 7 hours on social media. My goodness. आप picture ले लीजिए. Brother. 7 hours. My goodness. चलिए अब हम और ज़्यादा अपने आप को रहने देते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। So please silence. 1 minute. Silence please. तो अब ये देखिए, 7 घंटे ऑन सोशल मीडिया। तो आप 7 घंटे सोशल मीडिया पर सिर्फ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन तो नहीं लेते होंगे, हर टाइप की एंटरटेनमेंट लेते होंगे, ऑल काइंड ऑफ मसाला, राइट? एंड दैट मसाला कहाँ जाता है? वो आपके यहाँ पर जाता है, isn't it? Brothers and sisters, एक बात जो आपकी कॉन्शियस भी आपको कहती होगी, जब आप रील पे रील देखते जा रहे हैं, वीडियो पे वीडियो देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पर शोज आफ्टर शोज, वेब सीरीज आफ्टर वेब सीरीज, एक आजकल वो क्या चला, कोरियन वेब सीरीज, यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग। कौन देखते हैं? गर्ल्स, दे सो मेनी गर्ल्स। कोरियन वेब सीरीज का ट्रेंड चल गया इंडिया में भी। तो आप ये बताइए, जब आप देखते हैं तो दिमाग में जो जाता है, उसके बाद क्या बहुत पॉजिटिव, एनलाइटेंड, अवेकन फील करते हैं? यस और नो? क्या बहुत अवेक? सी लिसन टू माय क्वेश्चन। ये सारा कंटेंट देखने के बाद क्या बहुत अवेकन, एनलाइटेंड, पॉजिटिव फील करते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, और नहीं? यस और नो? पॉजिटिव अगर फील करते हैं तो यस, नहीं फील करते तो नो। तो यस और नो? यू फील एनलाइटेंड? नो, यू डोंट। आप नहीं करते हैं, राइट? तो इसका मतलब दिमाग में अब क्या जा रहा है अंदर? ऑल सॉर्ट ऑफ गार्बेज, है ना? सो
एक एक्टिविटी कराना चाह रही हूँ अभी। आप में से ना 5-6 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्लीज कम ऑन स्टेज। एनी 5-6 स्टूडेंट्स आ जाइए मंच पर जल्दी से। कम फास्ट, एक्टिव स्टूडेंट्स 5-6 कम ऑन, आइए आइए फास्ट फास्ट फास्ट। और हमारे दीदी की चेयर भी दिखा दीजिए। आइए कम ऑन, स्टैंड हियर। ओके, सी व्हाट इज हैपनिंग। फीमेल स्टूडेंट्स हैव वॉलंटियर्ड। ब्रदर्स, आप सी लुक एट दिस स्पिरिट, दे हैव वॉलंटियर्ड फॉर एक्टिविटी। चलिए अब ना क्या करना है आपने, ऐसे ही करना है। काजल प्लीज टेल देम हाउ टू डू इट। एक हाथ ऐसे, आपने अपना एक हाथ ऐसे, आपने एक फिंगर एक हाथ आप सब भी ऐसे करेंगे। आपके साथ साथ जो बैठा हुआ है उसमें आप सबके एक के हाथ के ऊपर अपनी उंगली रखेंगे और दूसरा हाथ आप मिलाएंगे, उस पर अपनी दूसरे की उंगली रखाएंगे। ऐसे रखिए, थोड़ा स्पेस बनाइए। सी डू इट दिस वे। एक फिंगर इनकी यहाँ है और इनका ये हाथ यहाँ है। नाउ व्हाट गेम वी हैव टू प्ले, क्या गेम खेलना हमने। जब मैं बोलूँगी 1 2 3 स्टार्ट, जैसे मैं स्टार्ट बोलूँगी आपने क्या करना है, अपनी यहाँ से उंगली आपको उठाकर बचानी है इनसे, और यहाँ पर आपको ये वाली इनसे बचानी है और इनसे आपको ये पकड़नी है। इनकी आपको उंगली पकड़नी है और यहाँ से अपनी इसे बचानी है। ठीक है, यहाँ से आपको you have to save yourself, यहाँ से you have to hold, catch hold, and let's say you have to save yourself, right? Pick and drop, right? So can we do, have you understood the game? So 1 2 3 start. Again, once again, 1 2 3 start. So once again, 1 2 3 start. So what is happening here? एक मिनट, let us understand the message. Let us understand the message. हाँ देखिए, लाइफ में भी ये होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम है, कहीं पर जिंदगी में हमें कुछ पकड़ना है और कहीं से अपने आप को बचा कर निकालना है। यहाँ पर भी ये हो रहा है ना, एक उंगली से हमने क्या है ना बचाना है अपने आप को, लेकिन दूसरे उसमें होल्ड करना है। लाइफ यही अपॉर्चुनिटीज आपको देती है। अब सोशल मीडिया भी आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। There is lot of things, you know, there are lot of things where you need to hold and grab. जो पॉजिटिव थिंग्स हैं, डिविनिटी हैं, बहुत सी ऐसे मैसेजिंग्स हैं सोशल मीडिया पर, नॉलेज बेस्ड है, ऐसी इंफॉर्मेशन है, लेकिन उनको आपको होल्ड करना है। लेकिन बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है, बहुत सी ऐसी पिक्चर्स हैं, बहुत सी ऐसी मूवीज हैं, बहुत सी ऐसे विजुअल्स हैं जिनको आपको इग्नोर करना है। अगर वो आंखों के सामने भी आ जाते हैं, you have to save yourself, you have to save your senses, you have to save your eyes, you have to hold your hold yourself back कि नहीं, मैंने नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है, यहाँ प्रोग्राम में समझेंगे, बहुत डिटेल में जाकर समझेंगे, एक्टिविटीज के थ्रू, गेम्स के थ्रू समझेंगे। एक और गेम से आपको एक बात समझाती हूँ, अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया उससे मिलेगा। 1 volunteer should sit here, 1 of you please sit here, and 5 of you please sit here, 5 of you, and rest of you may take leave. Thank you। अब बाकी आप जा सकते हैं। 5 आप इधर फेस करके बैठिए और आरती पालती मार के बैठिए ना, आराम से, और आप पाँचों ऐसे बैठिए। अब देखिए व्हाट इज हैपनिंग स्टूडेंट्स, ये आप हैं, लेट्स से ये आपका रिप्रेजेंटेटिव, ही इज रिप्रेजेंटिंग यू, ये आपका पर्सोना है, राइट? और ये पांचों आपके सेंस ऑर्गन्स हैं। सेंस ऑर्गन्स जानते हैं क्या होते हैं? आईज, ईयर्स, नोज, जिनसे आप बाहर के इनपुट्स लेते हैं, वर्ल्ड के इनपुट लेते हैं। जहाँ अभी स्कूल में है, फिर घर पे जाएंगे, फिर कहीं और प्लेग्राउंड में, यू आर सीकिंग इनपुट थ्रू दीज 5 ऑर्गन्स, राइट? तो अब क्या होता है, सोशल मीडिया पे भी यही इनपुट्स आपको इनके थ्रू ग्रास्प कर रहे हो, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं आपके, है ना, सेंसेशंस हैं आपके अंदर, हार्मोनल सेंसेशंस हैं, टच फीलिंग्स हैं, तो सब ज्ञान इंद्रियां हैं। दीज आर योर सेंस ऑर्गन्स दैट सेंसेस दे सेंस द वर्ल्ड एंड गिव यू द इनपुट, आपके अंदर कुछ ना कुछ भेज रहे हैं। अब ये इनपुट कैसे भेजते हैं, ये बॉम्बार्डिंग होती है। काजल, कैन यू गिव द बॉल? अब देखिए कैसे हिट करते हैं आपको, प्लीज अंडरस्टैंड, एक साइकोलॉजी समझेंगे हम थ्रू दिस एक्टिविटी।
आपकी आईज ने कुछ देखा, आपकी आईज जो है वो आपको हिट, ज्यादा जोर से मत हिट करना है वो, लेकिन हिट कर भी देना थोड़ा सा। तो अब आपने क्या कैच एंड कैच का गेम खेलेंगे। ईयर्स, आईज, नोज, टच, सेंस ऑर्गन्स, 5 जो सेंस ऑर्गन्स है वो कैसे आपको डे एंड नाइट हिट करनी है। आप इनको हिट करेंगे, फिर ये आप ये वापस इनको हिट करेंगे, ऐसे करके 2 and 4 गेम खेलेंगे, राइट। प्लीज एक चेयर यहाँ रखना। अच्छा दे इनके पीछे। ओके फास्ट, इतनी आराम से सेंस ऑर्गन्स हिट नहीं करती है। इट इज वेरी रैश हिटिंग, राइट। आंखों ने कुछ देखा, इट इज हिटिंग हार्ड, राइट। ये तो गेम खेल रहे बड़े प्यार से, वो जोर जोर से हिटिंग होनी चाहिए, ब्रदर शुड हैव कम, राइट। तो अभी देखिए ये कैच एंड कैच का गेम ना हमारी लाइफ में चलता रहता है, इजंट इट? यस और नो? ऐसा ही चलता है। आपकी आईज ने कुछ देखा, आपके ईयर्स ने कुछ किया, नोज ने कुछ सेंस किया, फ्रेग्रेंस सेंस की कि वाओ क्या परफ्यूम है। तो इस तरीके से आपको माया की हिटिंग्स होती रहती है, बार बार माया हिट करती है। लेकिन अब होता क्या है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्टूडेंट्स, ये इसकी हालत देखो क्या हो गया, चश्मा भी संभालना पड़ गया। और अगर ज्यादा देर हिटिंग होती, 24 घंटे 24/7 अगर ये हिटिंग होती है तो इनकी क्या हालत होती है? ये टायर्ड होते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, और नेगेटिविटी, बहुत सारी हिटिंग्स जो है ये हर्ट कर देती है। ये वुंड ही मस्ट हैव एट द एंड ऑफ द डे ही इज जेडेड एंड फेडेड, शैटर्ड, टैटर्ड। इनकी ये हालत हो जाती है, ये हम सबकी हालत है। लेकिन अगर हमें अपने आप को सेव करना है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, क्या सॉल्यूशन है? इनके एक्शन से अगर सेव करना है तो क्या सॉल्यूशन है? आप न्यूटन लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन कौन जानता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अभी देखिए यही हो रहा है ना, इधर से एक्शन हो रहा है, उधर से रिएक्शन हो रहा है। लेकिन आप जानते हैं न्यूटन का एक प्रिंसिपल का एक लॉज है, देयर इज अ कॉरोलरी टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो ये कहते हैं कि ये जो फिनोमिना है ना एक्शन रिएक्शन का, थर्ड लॉ, ये तभी एप्लीकेबल है जब एक्टिंग एंड रिएक्टिंग मीडियम आर इन स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन। अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे तो एक्शन एंड रिएक्शन फिनोमिना विल फेल, ये फिजिक्स कहती है। डू यू नो अबाउट दिस क्लॉज? न्यूटन का ये एंटी लॉ वाला क्लॉज है, राइट। तो अब देखिए, यानी कि हमें अगर अपने आप को सेव करना है इस एक्शन रिएक्शन के मैकेनिज्म से, तो हमें स्ट्रेट लाइन के जो सिंड्रोम है उसको ब्रेक करना होगा। और वो कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? व्हाट्स योर नेम ब्रदर? मनादी, अनादी, 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 प्लीज स्टैंड ऑन दिस चेयर, on the higher pedestal. Yes, stand on this chair. Now he is on the higher pedestal, right? अब ये straight line में नहीं है, he is not in the straight line of communication. अब आप देखिए, अनादि की प्रमोशन हो गई है, mental promotion, spiritual promotion, we can say psychological promotion. Anadi has risen above. Anadi has risen to a higher pedestal. ऊंचाई की ओर उठ चुके हैं अनादि। और सेंस ऑर्गन्स की कोई प्रमोशन नहीं हुई है, वो तो उसी लेवल पर है। तो अब सेंस ऑर्गन्स आपका वही लेवल है, आप तो वहीं पर है ना, वही स्टैंडर्ड है आपका, तो आप उसी स्टैंडर्ड से इसको हिट कीजिए, उसी लेवल पर। इतना लेवल नहीं है आपका, यही लेवल है आपका, नीचे ही जहाँ पहले डाली थी आपने, अनादि जहाँ पहले बैठे थे, अनादि को टच भी नहीं कर दिया अभी वो। डू यू अंडरस्टैंड द मैसेज? This ball is not even touching Anadi. Then what about action and reaction now? Nothing. Nothing will happen now. Anadi is at Anandam Shantam state. ये बुद्ध बन चुके हैं। ये is elevated now. तो अब क्या हो रहा है? आईज कुछ भी देख रही है बाहर का गार्बेज, ईयर्स कुछ भी गार्बेज सुन रहे हैं, नोज कुछ भी गार्बेज उठा रही है, टच सेंस ऑर्गन्स हमारे कुछ भी ले रहे हैं, टेस्ट सेंस ऑर्गन्स कुछ भी ले रहे हैं, लेकिन अनादि को इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। अनादि इज ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड हिम, बट अनादि इज नॉट इम्पैक्टेड, अनादि इज नॉट इफेक्टेड, एंड अनादि इज इन ऑल ब्लिसफुल पीसफुल स्टेट। This is the law, spiritual law of motion, brothers and sisters, right? Can we clap for these demonstrators? Thank you, Anadi.
देखिए छोटी सी बात, टेक योर सीट्स, थैंक यू। छोटी सी बात जो समझनी है, छोटी सी बात जो समझनी है वो ये है कि लाइफ बहुत सारी सिचुएशंस हमारी तरफ थ्रो करती हैं और आगे भी करेंगे। आप इस बडिंग एज में हैं, जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर हैं जहाँ पर अभी तो जब आप खड़े होंगे ना संसार में, अपने आप को सोसाइटी में एस्टैब्लिश करेंगे, कितनी सारी बम्बार्डमेंट्स आपको मिलेंगी और उन बम्बार्डमेंट्स में आप अपने आप को यू विल फाइंड कि मैं कैसे बचूं। इमोशनल बम्बार्डमेंट्स होंगी, रिलेशनशिप की बम्बार्डमेंट्स होंगी, सोशल मीडिया की बम्बार्डमेंट्स होंगी, एजुकेशनल आपके पास स्ट्रेसेस आएंगे, आपको करियर बनाने के समय जो स्ट्रेसेस आएंगे सबको झेलने पड़ेंगे। आपको उस समय अपने आप को कैसे बचाना है, कैसे सेव करना है, उसकी टेक्निक इस एज में आपके लिए बहुत ज़रूरी है जाननी। और इन टेक्निक्स को ही हम डिस्कस करेंगे, स्पिरिचुअल टेक्निक्स, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, सोशल टेक्निक्स, ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हम उस दिन जो इवेंट होने वाला है 8 फरवरी को, उसमें हम ये सब टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। और आपको सबसे कमाल की बात बताऊं, टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले विच आर वेरी क्लोज टू योर हार्ट। अब आप टॉपिक सुनिए एंड आई नीड योर अप्लॉज एट एवरी टॉपिक। अगर आपको लगता है ये टॉपिक आपके लिए बना है तो आपने कोई रिएक्शन देना है, टेक अप एनी जेस्चर, बी इट एनी जयकारा, बी इट हैंड क्लैप, एनीथिंग, लेकिन देयर शुड कम अ रिएक्शन फ्रॉम योर साइड। फर्स्ट टॉपिक विल बी एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। पहला टॉपिक ये होगा, आपके लिए बना ये टॉपिक? ऑलराइट। सेकंड टॉपिक विल बी लव अफेयर्स एंड ब्रेकअप। ओह माय गॉड, हाउ टू हैंडल ब्रेकअप्स, ये टॉपिक भी हम आज डिस्कस करेंगे। व्हाट अबाउट वैलेंटाइन अफेयर्स? माय गुडनेस। ओके, एंड थर्ड टॉपिक वुड बी, एक मिनट सुन लीजिए, एडिक्शन ऑफ पॉर्न वीडियोस। बजा दो ताली, आपका ही टॉपिक है, डोंट शाई अवे। इंडिया की स्टैटिस्टिक्स बताते हैं 17 to 24 इयर्स के जो एज ग्रुप में यूथ है आज इंडिया में, 90% ऑफ देम आर वाचिंग पॉर्न वीडियोस। दैट्स द स्टैटिस्टिक्स। आपको पता है हम जितने कॉलेजेस में गए हैं वहाँ टीचर्स ने अपनी तरफ से कमिटमेंट कर दी कि हम 200 लोग, 250 लोग, 400 बच्चे लेकर आ रहे हैं, लेकिन हियर योर टीचर्स आर सो लवली, आई मस्ट अप्रिशिएट एंड क्लैप फॉर देम एंड स्टैंड। यस, उन्होंने आपको इकट्ठा किया है, they have taken up pains to connect you this auditorium and to motivate you। उन्होंने कहा कि दीदी आप लोग आइए और हमारे स्टूडेंट से डायरेक्ट बात कीजिए, उन्हें मैसेज दीजिए सो दैट वॉलंटरली, विलिंगली वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। दैट्स सच अ लवली जेस्चर। और यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बसें भर भर के बच्चे आ रहे हैं, बट नोबडी हैज टेकन अप पेन्स और एफर्ट टू कलेक्ट देयर चिल्ड्रन एंड गिव अस मोटिवेशनल सेशन टू देम। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, समझें इसलिए ये प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है। एक इसमें प्रोग्राम में हम करेंगे एक सेशन म्यूजिकल रेंडिशन। एक दिल्ली से पूरी हमारी म्यूजिकल ट्रूप आया है ऑर्गेनाइजेशन का, लवली सिंगर्स, ग्रेट सिंगर्स, म्यूजिशियंस, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। आप मंच पे हर तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स और सिंगर्स देखेंगे एंड यू नो व्हाट दे विल बी सिंगिंग। इतिहास के जो हिस्टोरिकल लवर्स हुए, सच्चे प्रेम की गाथाएं, रानी पद्मावती की लव स्टोरी, पृथ्वीराज चौहान की लव स्टोरी, छत्रपति शिवाजी की लव स्टोरीज, ऐसी ऐसी लव स्टोरीज के बारे में आप जानेंगे इतिहास के पन्नों से थ्रू म्यूजिकल रेंडिशन। देन देयर विल आल्सो बी अ सेशन ऑन पेट्रियोटिज्म, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम, ये सेशन होगा देशभक्ति नशा। आपको पता है दिल्ली में एक ट्रेंड है जैम सेशन। डू यू हैव जैम सेशंस हियर? यू हैव जैम सेशंस हियर वेयर ऐसा डांस फ्लोर पर एवरीबॉडी डांसेस? ओके, ऑलराइट, सो वी विल बी हैविंग अ जैम
चलेगा और जिसमें होल पंडाल विल बी पुट टू डांस, एक पूरा डांस फ्लोर विल बी लेड आउट, वुड बी लेड डाउन और फिर सब लोग झूमेंगे नाचेंगे। और एक पूरा जो सेशन होगा गीता के एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम योग एंड गीता, भोग वर्सेस योग, भोग बड़ा है या योग बड़ा है। महाकुंभ में ये हम एक एक बच्चे को, एक एक यूथ को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ में दोनों ऑप्शंस होते हैं, भोग का भी होता है, योग का भी होता है। हम ये नहीं कहते कि भोग नहीं करना और सिर्फ योग करना है, लेकिन हम ये कहते हैं कि बैलेंस कैसे बिठाना है, कि खाली लाइफ ऐसा ना हो कि भोग ओरिएंटेड हो जाए। एक ऐसा बैलेंस जहाँ भोग भी हो, योग भी हो, एक बैलेंस्ड हो लाइफ। उसके लिए गीता एक्सपेरिमेंट्स करेंगे स्टेज पर आप सबके साथ, मैसिव एक्सपेरिमेंट्स, यू विल बी लर्निंग लॉट फ्रॉम दोज एक्सपेरिमेंट्स। सो इस तरीके से कंप्लीट सेशन होगा। यू विल बी लर्निंग अबाउट एडिक्शंस ऑफ सोशल मीडिया। हमारी कॉन्शियस कहती है रुक जा और रील मत देख, और वीडियोस मत देख, बंद कर, लेकिन नहीं उंगलियां रुकती, दिमाग पूरा हाईजैक हो चुका होता है, कैप्चर हो चुका होता है, किसी हीरो हीरोइन के चक्कर में पड़ चुका होता है। हम उसे बार बार रिवर्स करके देखते जाते हैं एंड दैट लिटरली किल्स आवर साइकोलॉजी। हमारी अंदर की आत्मा मर जाती है धीरे धीरे। हम इन सब के बारे में इस सेशन में जानेंगे, हिस्टोरिकल लव स्टोरीज जानेंगे, हम लव अफेयर्स, वैलेंटाइन लव अफेयर्स और ब्रेकअप्स, हुकअप एंड ब्रेकअप का जो कल्चर चल गया है उसके बारे में जानेंगे, उससे कितना उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, कितना अपने आप को सेव कर रहा है ये जानेंगे। हम गीता एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, देशभक्ति नशा, हम बहुत सारा रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फुल ऑफ एक्टिविटीज, गेम्स। और जैसे यहाँ आपसे जो बात की हमने एक्टिविटी के थ्रू की ना, वहाँ पर ऐसा नहीं है भाषण दिया जाएगा, लेक्चर चलेगा, एक्टिविटी बेस्ड, गेम बेस्ड सारा सेशन चलेगा। तो ये पूरा प्रोग्राम होगा और 8 फरवरी टाइमिंग 2 o'clock। आपके स्कूल की टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स, आपके प्रिंसिपल सभी आएंगे आपके साथ। तो आर यू इंटरेस्टेड, यस और नो? एक लाउडर यस, यस और नो? हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। वहां पर आपको एक चैट्स भी करेंगे हम मासिव ढंग से, हजारों युवा हनुमान चालीसा जय जय श्री राम के सामूहिक गर्जन के साथ हम एक धरती और गगन को गुंजायमान करेंगे। उस दिन ये एक सेशन भी है जो मैं बताना भूल गई। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ लवली एंड पार्टिसिपेटिव ऑडियंस। थैंक यू ऑल। This program proudly welcomes Shri Anu. एक बात बताना भूल गई, प्रोग्राम में अनुराग ठाकुर जी भी आ रहे हैं। वो युवा नेता है, वो कह रहे थे कि हम क्रांतिकारी अग्नि लेकर आएंगे, अपने साथ ज्वालाएं लेकर आएंगे और युवाओं को जगाएंगे। तो एक उनका भी सेशन रहेगा उसमें। This program proudly welcomes Shri Anurag Thakur as our chief guest at Mahakumbh, Prayagraj. नमस्कार साथियों, जैसे हमें पता है कि महाकुंभ का समय आ रहा है और हम सब लोग पावन धरती प्रयागराज की ओर जाने के लिए अपने कार्यक्रम बनाए, लेकिन वहीं पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक पीस प्रोग्राम जो करने जा रहे हैं उसमें बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन है। लेकिन अब बात करने वाला मैं युवाओं की। युवाओं के लिए एक मेगा यूथ फेस्ट होने वाला है, यानी कि युवा महाकुंभ होने वाला है। वो होगा 8 फरवरी को दोपहर 2 बजे से। आइएगा जरूर, मैं भी आ रहा हूँ, मिलेंगे और कुछ युवाओं से जुड़ी बात करेंगे और अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए हम सब इकट्ठे मिलकर संकल्प करेंगे। उत्पाद युद्ध कर। With this theme, Peace Program launches its Mega Youth Fest. Highly contemporary and relevant sessions are on the way. Psychoscience of love affairs and breakups through profound and playful activities.
experiments and human models जिन्हें सुनकर आप कह उठेंगे, थैंक यू कृष्ण। प्रेम भक्ति नशा। मिलते हैं 8 फरवरी को दोपहर 2 बजे मेगा यूथ फेस्ट प्रयागराज में करवाया जा रहा है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में। And I'm sure that after seeing the video and after hearing such an inspirational and such an interactive, I won't say it was a full session. I'm so sorry that I didn't even ask the name. And today I'm actually remembering something which I had done 50 years back in when I was young. तो स्कूल में पढ़ा था, नाम ना पूछो साथ की, पूछ लीजिए क्या। When the ज्ञान is so vast, I'm changing it a little bit. It is जात ना पूछिए साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान। बोल करो तलवार का पड़े रहने दो ज्ञान। That is what I did in class 8 maybe 45 years back. But today